नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे धनु राशि वालों, आपने सबसे ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबकी आभारी हूँ। आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये जो आने वाला महीना है सितंबर, उसका धनु राशि का लव रीडिंग कैसे रहने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो इन बातों पर विश्वास करके देखिए। जो लोग ज्योतिष पर या कार्ड्स पर विश्वास करते हैं वही इस वीडियो को देखें, नहीं तो आप अन्य वीडियोस को देख सकते हैं। और कहना चाहूँगी कि इस बार मैं धनु राशि के, जैसे कि हर बार बताती थी, 2-3 तरह के, मुझे लगता है कि आज अब की बार मैं 4 या 5 से तरह के धनु राशि वालों का विश्लेषण करने वाली हूँ, उनकी रीडिंग बताने वाली हूँ। क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर बढ़ते जा रहे हैं, धनु राशि वाले बहुत ज़्यादा हैं और उसमें अलग अलग एनर्जीज आती है, तो मैं अलग अलग प्राइस नहीं रख सकती। तो मैं एक साथ जब एक साथ वाली रीडिंग करती हूँ तो उसमें ऐसा होता है कि मुझे अलग अलग कैटेगरी बनानी पड़ती है। उस तरह से 4-5 तरह के धनु राशि वालों के विषय में बताया है। जिसका मैच करे वो इनबॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए, धनु राशि वालों, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको बताना चाहूँगी कि देखिए आपकी एनर्जी इस महीने कैसे दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस आने वाले महीने में आपकी एनर्जी में, जैसा कि पिछले महीने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, उसका कुछ ना कुछ अंश इस महीने में भी फर्स्ट वीक में ज़रूर रहने वाला है। ऐसा रहेगा और कोई ना कोई अचानक ही आपके ट्रैवल्स प्लान बनेंगे। अचानक आपको कहीं जाना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर का भी ट्रैवल प्लान्स बन सकता है, आपसे मिलने का या बात करने का, कुछ डिसीज़न लेने का। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी और आपके जो कुछ धनु राशि वालों के पार्टनर हैं वो अब इस स्थिति में आ चुके हैं कि वो इमोशन से विथड्रॉ करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को छोड़कर, दूर रहकर, बहुत प्रैक्टिकल होकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और आप भी, मुझे लगता है कि पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। आप अब पहले से अधिक प्रैक्टिकल हो चुके हैं। आप इमोशनल तो हैं पर आप बहुत समझदार हो चुके हैं। देखिए, आप जब भी अकेले होते हैं तो आप पिछली स्टोरी पर नज़र तो डालते हैं, ज़रूर थोड़ा बहुत याद करते हैं, पर अब आप उन सब में उस तरह से वापस नहीं जाना चाहते जिस तरह पहले थे। अब आप अपनी शर्तों के साथ ही, अपनी रिस्पेक्ट के साथ ही किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे। आप अब किसी इमोशन में नहीं रहना चाहते। अब आपको जो सच लगेगा, जो सही लगेगा, तभी आप उसके बारे में सोचेंगे, नहीं तो आप अपने काम में बिज़ी रहेंगे, आप अपनी क्रिएटिविटी में बिज़ी रहेंगे। आप पिछली बातों में मुड़कर नहीं देखना चाहते। पिछला जो कुछ भी हुआ है, जो आपके पार्टनर थे उनकी वजह से जो बहुत सारी उठापटक हुई है, लेकिन इस समय आप ऐसा सोच रहे हैं। देखिए, 2 तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप ये भी सोच रहे हैं कि मुझे कमिटमेंट भी मिले, वो बंदा हमारी तरफ आए भी, लेकिन अब आप किसी भी लेवल पर 10% भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आप अपना कंट्रोल खुद पर रखना चाहते हैं। सारी चीज़ों को खुद के कंट्रोल में रख कर रखना चाहते हैं कि अब अगला आए, माफ़ी मांगे, जैसा मैं कहूँ सेम वैसा चलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप अब किसी तरह से मैनेज नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो जैसा कि ये जो कुछ भी अब तक हुआ है, ये दिखाई देता है कि जो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया था या आई थी, इनकी वजह से जो ये उठापटक हुई, वो इस इंसान की वजह से अप्रत्यक्ष रूप में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए हैं। और जब एक बंदा पावरफुल होता है तो फिर वो डाउन होकर किसी की तरफ फैसला नहीं ले सकता। तो आप इस समय मुझे ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आप अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, आप सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आप पहले की तरह आप ऐसे नहीं हैं कि छोटी छोटी बात में इमोशनल हो जा रहे हैं, रोएंगे, गाएंगे, किसी को मनाएंगे, समझाएंगे, किसी की अगले की गलतियां होने के बाद भी उस तरफ जाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल इसके उल्टे हो चुके हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा सर्कल घूम चुका है, वो सब कुछ उनकी तरफ चला गया है और जो वो कर रहे थे वो अब आपकी तरफ आ चुका है। अब आपका स्वभाव पूरी तरह बदल चुका है। अब आप बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। अब कोई भी प्यार या इमोशन या किसी तरह का जो वो आपको इन सब चीज़ों की पुड़िया दिया करते थे ना मनाने के लिए कि बहुत प्यार है, आई लव यू, मैं वापस में मानता था, बस तुम मुझे समझ नहीं पाई या मैं समझ नहीं पाया, मतलब ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें आपको वो समझाने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई। तो आप तब भी इन चीज़ों में कभी भी अब आपको कोई पुड़िया दे और आप मान जाएं, आप उस एनर्जी में अब बिल्कुल भी नहीं हैं। ठीक है धनु राशि वालों, आपने अपने पार्टनर को अब पीछे छोड़ दिया है। कुछ धनु वालों के साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि पहले की तरह अब भी आप उनके हाथ बढ़ाने पर या उनकी अच्छी अच्छी बातों में आ जाएंगे और उनकी तरफ बढ़ेंगे, वो जो चाहेंगे वैसा आप एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अब उनको ऐसा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो घबरा गए हैं। उन्हें लग रहा है कि ये कौन सा चेंज है, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने आपका ऐसा रूप कभी सोचा ही नहीं था कि इस रिलेशन में या इन सब में अब आप इन बातों से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहेंगे, आप उनकी सुनेंगे ही नहीं। आप टोटली सेल्फ लव में आ चुके हैं। आप इन दिनों दुखी भी नहीं हैं, मुझे नहीं दिखता, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की एनर्जी ज़रूर दिखती है। मैं सारे धनु राशि वालों की बात नहीं कर रही हूँ, ये कुछ जो मैं पहला विवरण बता रही हूँ जिनसे भी मैच होता हो। पर आपने अब जीना सीख लिया है। अगर कहीं कुछ पुरानी बातें आती भी हैं तो आप उसे हटा देते हैं, आप अपनी चीज़ों में रहना चाहते हैं। अब आप इमोशनली कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते, आप बहुत मजबूत हैं। आपने उनको जो जवाब दिए हैं उनके आने के बाद या उनकी बातें बनाने के बाद, उन्हें ऐसी उम्मीद थी ही नहीं। वो सकते में आ गए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप पहले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ धनु राशि वाले देखिए ये अलग श्रेणी में है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ ठीक थे, थोड़ी बहुत बातें चल रही थीं, आपके लिए वो कुछ एफर्ट्स कर रहे थे, बीच बीच में आपकी बात होती थी नहीं होती थी, कन्फ्यूज़न था बीच में, तो कोई ऑफ़र अब आपकी तरफ आएगा, कोई कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये फर्स्ट वीक में आपको ऐसा दिखाई देगा, जो बहुत सारे इशू थे आपके बीच में, हो सकता है कि फैमिली को लेके कुछ इशू थे या आपकी कास्ट या चीज़ों को लेके इशू थे, या हो सकता है कि उनकी और आपकी सोच मैच नहीं हो पा रही थी, वो थोड़ा पुराने विचार के थे या आपके विचार से उनके विचार नहीं मिलते थे। तो ये सारी चीज़ें जो रुकावटें पैदा कर रही थीं, डिवाइन की तरफ से आपको अब न्याय मिलेगा। काफ़ी टाइम से सब कुछ जो उलझा हुआ सा चल रहा था, लेकिन आप कमिटमेंट चाहते थे अपने पार्टनर से, तो अब ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो ऐसे धनु राशि वाले हैं उनको मैं बहुत बहुत सबसे पहले बधाई देती हूँ, क्योंकि आपकी तरफ मुझे कमिटमेंट आता हुआ भी दिख रहा है और कुछ टाइम के बाद ये रिश्ता एक नई दहलीज पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ये कुछ धनु राशि वालों के साथ ऐसा होगा। जो भी रुकावटें थीं उनकी सोच अब पूरी तरह से आपके लिए बदल जाने वाली है। आपको उनके अंदर बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। आप बहुत सोचते थे काश ऐसा होता, वो सारी चीज़ें अब आपके सामने दिखाई दे रही हैं। इस महीने में प्रेम के लिए आप दोनों में अब आप आगे बढ़ेंगे, फिर से नए तरीके से बातें करेंगे और सोच समझकर बहुत सही तरीके से दोनों लोग फैसला लेंगे। आप ऐसा करना भी चाहते हैं कि आगे जो हमें करना है उसके बारे में आप दोनों बातचीत करेंगे, बहुत सोचे समझेंगे। और अब पुरानी बातों पर जो ऐसे धनुराशि वाले हैं वो कोई बहसबाजी नहीं करने वाले, वो चीज़ों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे।
देखिए, क्योंकि आप अब इतने समझदार हो चुके हैं, आप समझ सकते हैं कि वो फर्स्ट वाला लेवल आपके साथ है या सेकंड वाला मामला है, कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है लौट कर, या कोई आपके साथ असलियत में आपके सामने है। तो जो धनु राशि वाले हैं वो इतना कुछ फेस कर करके अब बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि अब डिवाइन भी आपको जजमेंट दे रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा है कि बात भी नहीं हो पा रही है, या हो सकता है कि बहुत कम थोड़ी बहुत बातचीत आप लोगों के बीच में हो रही है। वो बंदा ये सोचता था कि हमारी कास्ट बीच में आती है, सोच बीच में आती, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करके वो अभी कमिटमेंट के लिए, रिश्ते के लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे। पहले जो भी सोच थी अब उस तरह से नहीं सोचेंगे, उनकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। जहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी मूवमेंट चल रहा था, कोई भी मामला था, उसे वो हटाकर अब इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए इस समय में, उनके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। आप वैसे भी जो हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि आप में अब वैसे भी किसी भी बात का इतना ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता ही नहीं है, और ना इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। थोड़े बहुत कंफ्यूज होते भी हैं तो वो आप किसी से कह के, उस बंदे से तो बिल्कुल नहीं कहने वाले हैं। अब जो कुछ भी हो, आप पहले अपने लिए ही सोचते हैं, बाद में कोई भी दुनियादारी अलग। तो ये बहुत अच्छी बात है धनु राशि वालों। तीसरी तरह के धनु राशि वालों के लोगों की लाइफ में जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काम और क्रिएटिविटी की एनर्जी में भरपूर दिखाई दे रहे हैं। इस महीने में आप फोकस हैं पूरी तरह से, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, आप कोई ड्रीम देखते थे कि आप उसको पूरा करें, अगर उसका समय आया है, आपने किसी चीज़ की नींव डाली है, तो आप उसको भरपूर मजबूत बनाने में पूरी तरह से फोकस हैं और उसी में लगे हुए हैं। आप पहले बहुत कुछ ऐसा करना चाहते थे, वो चीज़ें आप दिखाई दे रहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, खुद ही डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप उस पर पूरी तरह से फोकस हैं। अब आपके अंदर और चीज़ों की तरफ बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। आपका मन प्रेम, इमोशन, इन चीज़ों की तरफ उतना अधिक नहीं है। कभी कभी थोड़ी बहुत बातें आती हैं, आप उनको हटा देते हैं। आप अपनी ग्रोथ में लगे हुए हैं, जो कुछ भी हो रहा है आप उसमें ही खुश रहना चाहते हैं, और आपने खुश होना सीख लिया है। प्यार, इमोशन की तरफ ज़्यादा आपका ध्यान अब है ही नहीं। आप खुद ही सोच रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो आप थे या अभी हैं उसमें कितना फ़र्क आ गया है। आपके चारों तरफ इस समय हो सकता है कि कुछ आपके पैसे के काम बने, कुछ लग्जरी से रिलेटेड कुछ वर्क हों आपके, ठीक है, लगभग जैसा कि जो चीज़ें आप चाहते थे आप उस तरफ मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आप इस समय पर देखिए, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है कि एक क्वीन है जिसमें हाथ में एक बड़ा सा पेंटिकल्स पकड़ा हुआ है, चारों तरफ का माहौल बड़ा खूबसूरत है, उसके कपड़े बहुत खूबसूरत हैं। तो आप इस समय सेल्फ लव में हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, खुद की हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं, खुद की खूबसूरती पर, खुद के कपड़ों पर, खुद की फैमिली, खुद की चीज़ों पर ही आपका पूरा ध्यान दिखाई दे रहा है। इस समय में आप खुश और पॉजिटिव रहने वाले हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स बताता है आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ऐसी एनर्जी है आपके आसपास। आपने खुद को पूरा बैलेंस में कर लिया है, आपने खुद को मजबूत बना लिया है। कोई भी इमोशनल एक्टिविटी अब आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। देखिए, अब आपके पार्टनर के साथ, जैसा कि जो लोग मैरिड हैं और पहले कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, कन्फ्यूज़न था, अब अगर आपका रिश्ता आगे बढ़ा है और थोड़ा ठीक हो रहा है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, तो कुछ ऐसे धनु राशि वाले दिखाई दे रहा है कि आपके फैमिली में कोई अच्छी गैदरिंग हो सकती है, कोई अच्छा मूवमेंट हो सकता है, जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताने वाले हैं। एक खूबसूरत और खुशियों वाला कुछ अच्छा वक्त दिखाई दे रहा है। आप अपने काम, परिवार, पैसे में बैलेंस बनाकर चलेंगे इस समय पर। यहाँ हैप्पी फैमिली का और बैलेंसिंग का कार्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी धनु राशि वालों कुछ है जो कहीं पर छुपा हुआ है।
ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक चीटिंग का कार्ड भी दिखाई देता है। पीठ पीछे आपका कोई खास ही, आपके कुछ खास लोग हैं जो आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र या कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपका कुछ बिगाड़ ही पाएंगे, लेकिन दुश्मन तो अपनी चीज़ों में लगे रहते हैं। अगर किसी की कुंडली में उनके 6 हाउस में कुछ गड़बड़ होगी तो उनके शत्रु हो सकता है कि कुछ ज़्यादा षड्यंत्र कर रहे हों, ऐसा मुझे दिखाई देता है। बहुत से धनु राशि वालों ने जो पार्टनर हैं वो अब जान चुके हैं कि उनकी अब नहीं चलने वाली, पर कुछ उम्मीद अभी भी उनके मन में बाकी है कि शायद अभी भी मैं कोशिश करूं और बंदा या बंदी अभी भी मेरी बातों को समझ ले, मेरी बातों में आ जाए, और उनको लगता है कि अभी भी आप उन्हें छोड़ेंगे नहीं, पहले जैसे ही रहेंगे। लेकिन आपके बदले हुए इस रूप ने उनको पूरी तरह से झकझोर के रख दिया है। उनका दिल पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। एक दिल बना हुआ जिसमें 3 तलवारें लगी हुई हैं, तो उनका दिल इस तरह छलनी छलनी हो चुका है। अब उनको समझ में आ रहा है कि वो सब जो उन्होंने इतना सब कुछ आपके साथ किया था, तब आपको कैसी तकलीफ़ हो रही थी, और जब ये बातें आपके सामने आई हैं तो आपने भी जवाब दे दिया है। जब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा इंटेंशन या मेरी चीज़ें गलत नहीं थी, बस गलती हो गई, तो आपने कहा कि मेरा इंटेंशन भी तो गलत नहीं था। सेम जब तुम्हें अब वही सब कुछ मिल रहा है तो कैसा फील हो रहा है? अब आप किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, आप जवाब दे देते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हैंगमैन की एनर्जी में भी थे। काफ़ी टाइम से उलझे हुए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये करें कि वो करें, मतलब कुछ समझ में ही नहीं उनके आ रहा था, वो ब्लैंक हो गए थे। लेकिन अब उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुछ सोचने पे विवश हैं। अब वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे दिखाई देता है कि कुछ धनु राशि वालों के पार्टनर अभी भी बस ऊपरी तरीके से दिखावा कर रहे हैं। मैं सब धनु राशि वालों के लिए नहीं कहूँगी, कुछ हैं जो शादी का कमिटमेंट रियल में लेकर आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी शायद एक ऊपरी खोल ओढ़ कर ड्रामा करते नज़र आ रहे हैं। अपनी गलतियाँ पूरी तरह से अभी भी समझ में नहीं आ रही हैं उनको, क्योंकि यहाँ पर मुझे डेविल कार्ड दिखाई दे रहा है। डेविल कार्ड निगेटिविटी का होता है, और डेविल कार्ड ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी थर्ड पार्टी से टूटे हैं, और जो उनको एक फ़िज़िकल नीड है, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मैं इस तरफ आ जाऊं, और अगर ये मुझे अपना लेगा तो मेरी ये चीज़ यहाँ पर पूरी हो जाएगी। यहाँ पर मुझे फ़िज़िकल यानी कि शारीरिक प्रेम अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, और वो भी फिज़िकल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्यार का कप लेकर आपके लिए खड़े हुए हैं, लेकिन जो अंदर का मामला है वो दिखता है कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी है, निगेटिविटी है। वो पूरे मन से आपके पास नहीं आए हुए हैं। वो इस समय पर प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। वो तब भी आपके नहीं होने वाले, लेकिन आप अब पहले जैसे नहीं हैं। आप ऐसे मजबूत और समझदार हो चुके हैं कि आप किसी भी व्यक्ति से बात करके उसका फुल एक्सरे कर सकते हैं। वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी नेगेटिविटी आपसे जुड़कर आप पर डालकर आपको डाउन करेंगे, तो मैं ये राय नहीं दूंगी कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें। वो बहुत कुछ आप पर छोड़कर, फिर ज़रूरी नहीं है कि वो आपका साथ दें, वो फिर से निकल जाएं, वो छोड़कर चले जाएंगे। तो आपको इस तरफ नहीं जाना चाहिए। वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सोख कर अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी से उनको लात पड़ी है, या कुछ तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आए हैं। मुझे लगता है कि अब आप लोग कोई भी पहचानने में गलती नहीं करेंगे। आप पूरी तरह सक्षम हैं, और आप समझ सकते हैं कि क्या वजह है जिसके लिए वो अब आपकी तरफ आए हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं। बस वो एक सहारा ढूंढ रहे हैं इस समय में। फिर अगर आपकी तरफ से ये सहारा ना मिले तो वो हर्ट होकर चले ही जाएंगे। इसलिए मैंने कहा शुरू से ये दिखाई दे रहा है कि या तो आप इमोशनल विड्रॉ कर रहे हैं, या तो वो पूरी तरह से विड्रॉ करके छोड़कर जाना चाहते हैं, चले ही जाएंगे। जब आप उनको साथ नहीं देंगे
उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि ये बंदा बंदी ऐसा कैसे हो सकता है। और अब जो वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं टूटे थे, आपके सामने टूटेंगे। आप जैसा उनको जवाब देंगे वो पूरी तरह टूट कर उनको समझ में नहीं आएगा, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं जाने के सिवा तो उन्हें छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उन्हें नहीं अपनाएंगे। पुरानी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि बहुत सी चीज़ों का अंत हो चुका है। अब जो कुछ भी पहले हुआ वैसा ज़रा सा भी दिखा तो आप पीछे हट जाएंगे। अगर वो अपनी गलतियों को मान लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ धनु राशि वालों के पार्टनर ठीक भी हो सकते हैं, शायद सच में रियलाइज़ करें, लेकिन आपको उनका पूरा एक्सरे ज़रूर कर लेना है। तो आप इस बार उनके हिसाब से नहीं चलाने देंगे, इतनी जल्दी विश्वास नहीं करने वाले। अब कुछ धनु राशि वाले लोग ऐसे भी हो चुके हैं कि आप किसी नए काम के ऑफ़र में हैं, आपने खुद को बिज़ी कर लिया है। अभी आप इन सब तरह की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, दूर ही रहना चाहते हैं। भगवान अगर प्रेम को लेकर कोई गिफ्ट भी आपको देते हैं, हो सकता है कि धनु राशि वाले जो हैं उनके सामने कुछ नए नए ऑफ़र्स आएँ, कुछ प्रपोजल्स आपके सामने नए सोलमेट्स के भी आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि अगर जो लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं उनके साथ तो ऐसा होगा कि वो अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि ये जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूज़न जो कुछ भी चल रहा है वो उनके भले के लिए चल रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो यहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए इतना नहीं विवरण बताना चाहूँगी, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझदार और बैलेंस हो चुके हैं और वो जानते हैं कि उनके साथ क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये देखेंगे कि बहुत सारे नए नए ऑफ़र आएंगे, भगवान उनको कुछ किसी तरह के सोलमेट का गिफ्ट देना चाहेंगे। बहुत सारे लोग आपको आई लव यू बोल सकते हैं, लेकिन आपको इस समय पर प्यार मोहब्बत समझ में नहीं आ रहा, आप उनको कुछ रिप्लाई नहीं देने वाले, ठीक है। आप पुरानी बातों की तरफ लौट कर नहीं जाने वाले। कभी कभी थोड़ी सी बातें फ्लैश की तरह आपके सामने आती हैं, पर उनका कोई अब आपके ऊपर असर नहीं पड़ता। कभी कभी आप 2 दिशाओं में सोचेंगे। मुझे दिखाई दे रहा है सितंबर की सेकंड वीक के बाद ये थोड़ी कंफ्यूजिंग की एनर्जी रहेगी कि आप 2 बातों की तरफ सोचेंगे, 2 दिशाओं की तरफ आपका दिमाग जाएगा। आप 2 चीज़ों को हो सकता है कंपेयर कर रहे हो सकता है कि कोई नया रिश्ता आपकी तरफ ऐसे आए और आप कुछ पुरानी बातें हो, या हो सकता है कि 2 काम के बीच में कंपेयर कर रहे हो या रिलेशनशिप में कंपेयर कर रहे हो। आप 2 चीज़ों में कंपेयर करते नज़र आ रहे हैं मुझे, और थोड़ा कहीं ना कहीं खुद को बंधा हुआ सा महसूस करेंगे। जो कुछ भी हालात हैं आप खुद को उसी में ढालने की कोशिश करेंगे। किसी तरह की एडजस्टमेंट हो सकता है कि लास्ट वीक में आपको करनी पड़ जाए, फैमिली को लेके, रिलेशन को लेके, काम को लेके। कुछ तो एडजस्टमेंट आप करेंगे, इतना सब नेचर होने के बाद आप एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको लगेगा शायद इसी में आपका भला है। आप बहुत सारी चीज़ों से खुद को अब फ्री रखना चाहते हैं। देखिए, सितंबर के पहले हफ्ते में थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कंफ्यूज रहेंगे, जैसा हमने शुरू में कहा था, लेकिन आप डिवाइन पर विश्वास कर आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आप दिमाग नहीं लगाना चाहते, ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। आप ऐसा करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, फिर भी आपका दिमाग थोड़ा चल ही रहा है। यहाँ पर आप अपनी गलतियाँ या आपके पार्टनर की गलतियों की कुछ बातें ऐसी हैं जो बार बार आपके दिमाग को थोड़ी बहुत पिंच करेंगी, लेकिन मैं कहूँगी कि फिर भी आपको पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि देखिए धनु राशि वालों, आप पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत और पॉजिटिव हो चुके हैं। आपने इतना बड़ा युद्ध लड़ा है कि आप एक महान योद्धा बन चुके हैं, और योद्धा कभी किसी के आगे हार नहीं मानता, अपनी शर्तों पर राज करता है जब राजा बनता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ईगो में आ जाइए, अपने अंदर ईगो की एनर्जी मत आने दीजिए। सेल्फ लव रखिए, स्वाभिमान रखिए और खुद से प्रेम कीजिए, अपने परिवार, अपने कैरियर, अपने सपनों से प्रेम कीजिए। अब आपके जो पार्टनर है बहुत प्रेशर देकर आपसे बात करना चाहेंगे, बहुत समझाना चाहेंगे, पर आप दोनों में बहस हो सकती है इस बात को लेकर। आपके पार्टनर कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं और अभी डीप लेवल पर आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अब इन चीज़ों को इतना डीप नहीं सोचेंगे।
अब आप अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहेंगे। धनु राशि वालों, आप इस समय अपने परिवार और अपने से ज़्यादा आप अपनी जो आपकी आर्थिक स्थिति है, आपकी जॉब है, बिजनेस है, आपके सपने हैं, आप अपने इमोशन से हटाकर अपनी इन चीज़ों के विश फुलफिलमेंट की तरफ लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जितने धनु राशि वाले हैं, अब आप बहुत समझदार हो चुके हैं। कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी मत रहिए। मैं कहूँगी धनु राशि वालों, ज़रा सा भी कभी ऐसा लगता भी है तो मैंने आपको हीलिंग मेडिटेशन के लिए राय दी है। आप मेरे चैनल पर हीलिंग मेडिटेशन का वीडियो देखिए, इनर वर्क का वीडियो देखिए, और स्पिरिचुअल जैसा कि आप अभी तक मजबूत बनकर खड़े हुए हैं, क्योंकि डिवाइन की एनर्जी ने आपका साथ दिया है, आपने डिवाइन की एनर्जी से कनेक्शन बनाया है, तो आपको अभी भी वैसे लगे रहना, खुद को बैलेंस रखना है। ठीक है, अब आप अपना कंट्रोल अपने आप पर रखना चाहते हैं, आप कमिटमेंट तो चाहते हैं, पर सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं। ठीक है, अगर सामने से सब कुछ ठीक आया तो आप ठीक हैं, अगर आपको ज़रा भी गड़बड़ नज़र आई तो आप सीधे मुँह जवाब देने वाले हैं, और आपके पार्टनर पूरी तरह से टूटकर पलायन कर जाने वाले हैं। तो ये मुझे दिखाई दे रही है सितंबर महीने की धनु राशि वालों की एनर्जी। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको फुल पॉजिटिव रहना है। थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स तो हैं, थोड़ा बहुत वाद विवाद है, और कुछ धनु राशि वालों की ज़िंदगी में बहुत ही हैप्पी मूवमेंट भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो ये तो टोटल धनु राशि, जैसा कि मैंने कहा था कि अभी ग्रह नक्षत्र इस समय अच्छे हैं, काम काज अच्छे होंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में सूर्य बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इस समय में थोड़ा सा आपके अंदर गुस्सा भी अधिक आ सकता है। थोड़ा सा आपको अपने क्रोध को कंट्रोल में रखना होगा। आप कड़वी बातें भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए धनु राशि के फर्स्ट हाउस में गुरु के साथ केतु हैं, तो अगले महीने के 15 तारीख तक वो एनर्जी चली जाएगी। 15 से लेके 23 तक जो ये चांडाल दोष की एनर्जी है वो समाप्त हो जाएगी, फिर आप कूल रहेंगे। तब तक आप अपनी ज़बान को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, किसी से कुछ गलत बात मत बोलिए, जो बात करनी है सीधे सादे भाव में आप उनसे समझा दीजिए, या आप सुनिए ही मत। आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप अपने में रहिए, ऐसी चीज़ों में पड़िए ही मत। अपने को खुद पूरा पॉजिटिव रखिए और आगे बढ़िए। तो धनु राशि वालों, ये मैंने आपको बताया, और जैसा कि ये अलग अलग इस तरह से आता है क्योंकि सबकी कुंडलियाँ, सबका भाग्य अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि सारे धनु राशि वाले जो हैं सबकी किस्मत एक जैसी होगी। जिसके जिस हाउस में जो ग्रह बैठे होंगे वैसा होगा। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न है, आप अगर जानना चाहते हैं अपना डिटेल, अपना विवरण, तो मेरी आईडी पर आप लोग अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं या आप टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में, अभी वर्तमान के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरी मेल आईडी पर विभा सिंह VIBHASINGHACT80@gmail.com पे मैसेज कीजिए। मैं वीडियो के नीचे ये मेल आईडी डाल भी दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप वहाँ से मुझे अपना नंबर दे सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। अगर आपको दिखाना है, 1100 रुपये मेरी फ़ीस है मिनिमम। कुंडली के लिए भी और टैरोट रीडिंग के लिए बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन 1100 रुपये में मैं आपकी टोटल रीडिंग करूंगी। तो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर धनु राशि वालों, जो आपने ये वीडियो देखा, आप पहली बार देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्त अगर धनु राशि वाले हैं उनको भी शेयर कीजिए। और आप सभी के अग्रिम भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूं, और भोलेनाथ से कहूँगी कि और ज़्यादा आशीर्वाद आप पर बनाए रखें। जैसा धनु राशि की परिस्थितियां अब सुधर रही हैं, अब आप बहुत मजबूत बन चुके हैं, वैसे और मजबूती दें, आप और भी अधिक आगे बढ़ें। तो अब जब भोले बाबा का आशीर्वाद मिल ही रहा है तो उनसे कहिए, आशीर्वाद मांगिए। और मैं बहुत जल्दी एक वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें बताऊँगी कि प्रातःकाल उठकर आप लोग क्या प्रे करेंगे, प्रेयर कैसे करेंगे, जिन चीज़ों से आपके जीवन की रुकावटें दूर होंगी,
आपके काम से लेकर बहुत सारी जो आपकी ख़ानदान में आपकी जंग डीएनए की प्रॉब्लम चली आ रही है, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग करने की ज़रूरत है। बचपन से कोई वुंड्स हैं जो आपके अंदर कोई निगेटिविटी लाते हैं, आप अभी भी बहुत कुछ करने के बाद कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अंदर पिंच करते हैं, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल जो समस्याएँ हैं उसके लिए मैं कुछ बात करूँगी अपने अगले वीडियो में और बताऊंगी, तो आप लोग मेरा अगला वीडियो भी ज़रूर देखें। इसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ कहिए जय शक्ति माता, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।